बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने जो कॉलेज में सीखा था तो उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं कल वाले डेटाबेस को यहाँ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन इसमें मैं कुछ चेंजेस करूँगा। देखें, ये कल वाली डेटाबेस जो है, ये अगर आपको याद हो, ये हमने बनाई थी मेंबर और बुक की टेबल। मेंबर में मेंबर आईडी प्राइमरी की है और बुक में यही मेंबर आईडी फॉरेन की है, जबकि बुक आईडी बुक की प्राइमरी की है। और इस मेंबर आईडी का मतलब हमने पढ़ा था कि अगर किसी मेंबर ने कोई बुक इशू करवाई हुई है तो मेंबर आईडी हमें बताएगा कि भाई किसने ये बुक इस बुक को इशू करवाया है। ठीक है, तो इस हवाले से हम बनाते हैं क्वेरी। क्वेरी डिज़ाइन पे आते हैं और इन दोनों टेबल को हम ऐड करते हैं क्वेरी डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, अब हम बुक की टेबल से बुक का टाइटल, ऑथर, और मेंबर की टेबल से मेंबर का नाम और उसका एड्रेस, ये हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। इस क्वेरी को रन करते हैं तो ये क्वेरी उन किताबों के नाम बता रही है जिन किताबों को किसी मेंबर ने इशू करवाया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम चाहें तो किसी स्पेसिफिक किताब का नाम लिखेंगे तो उस किताब की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ क्राइटेरिया वाली रो में और बुक टाइटल वाले कॉलम में मैं लिखता हूँ जावा। जावा लिख के मैं जैसे ही इस सेल से बाहर आता हूँ तो एक्सेस ऑटोमेटिकली यहाँ जावा में जे से पहले और ए के बाद डबल कोटेशन मार्क्स लगा देता है। अब इसको हम रन करते हैं तो सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होंगे जहाँ बुक का टाइटल जावा होगा। जो इस क्राइटेरिया पे पूरा करते हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड शो होंगे। जावा नाम की एक किताब है, ठीक है ना, जो कि अली को इशू हुई थी। हम डिजाइन में आते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पे केमिस्ट्री लिखता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ तो केमिस्ट्री नाम की किताब जो सर्वर पे लिखी हुई है, ये मेंबर जिया ने इशू करवाई हुई है। ठीक है, आज हमने क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि हम वाइल्ड कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है कि मैं अगर बजाय एक्चुअली केमिस्ट्री लिखूं, मैं लिखता हूँ स्टेरिक केमिस्ट्री स्टेरिक। अब जैसे ही मैं सेल से बाहर आऊंगा तो यहाँ पे लाइक ऑटोमेटिकली एक्सेस ने लिख दिया है, बाकी स्टेरिक केमिस्ट्री स्टेरिक को इसने डबल कोटेशन मार्क्स में बंद कर दिया है। अब इसका मतलब क्या, अगर इसके को वर्णन करते हैं, अब ये ना सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि बायोकेमिस्ट्री भी शो कर रहा है। मतलब ये कि केमिस्ट्री का वर्ड जहाँ जिस किताब के टाइटल में इस्तेमाल हुआ है, आगे पीछे दाएं बाएं, ये उस रिकॉर्ड को शो कर रहा है। ठीक है, अगर डिजाइन में जाएं और हम यहाँ पे चेंजिंग करें और केमिस्ट्री की जगह लिखते हैं स्टार पी एच वाई कर देंगे, स्टार पी एच वाई। ठीक है, स्टार पी एच वाई स्टार। अब जहाँ भी पी एच वाई जिस किताब के अंदर भी होगा, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी, तो वो रैकेट सामने आ जाएंगे। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, ये सारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएशंस हैं। अगर हम पी से पहले वाला स्टार्ट खत्म कर दें, इसका मतलब ये है कि बस फिजिक्स से स्टार्ट हो, फिजिक्स से पहले कुछ लिखा ना हो, एंड में पहले कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन स्टार्ट फिजिक्स से हो रहा हो, ऐसी किताब लिखाओ। जब इसको रन करेंगे, ऐसी किताब तो सिर्फ एक ही है जो कि फिजिक्स से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, या इसके बरस हम उल्टा काम करें कि पी से पहले स्टार लगा दें और आखिर में फिजिक्स लिखते हैं। इससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आखिर में फिजिक्स लाजमी हो, शुरू में कुछ भी लिखा हुआ हो, ऐसी किताब शुरू करो। तो इसने अप्लाइड फिजिक्स भी दिखा दी क्योंकि आखिर में फिजिक्स आया है, मेटा फिजिक्स भी दिखा दी क्योंकि आखिर में फिजिक्स आया। तो ये जो वाइल्ड कार्ड हमने इस्तेमाल किया है
तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें एग्जैक्ट टाइटल नहीं बताया लेकिन हमें ये बताया कि उस टाइटल के अंदर कहीं फिजिक्स लिखा हुआ है, तो ऐसी तमाम किताबें जो इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरती हैं, जिनके नाम के अंदर कहीं फिजिक्स लिखा हुआ होगा, तो वो तमाम किताबें शो हो जाएंगी। तो हमें किताब का एग्जैक्ट नाम ना भी पता हो तब भी हम इस तरीके से किसी भी किताब को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ऑथर नेम की बात कर लेते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी तमाम किताबें जो कि उन ऑथर्स ऑथर की हो जो कि ए से जिनके नाम स्टार्ट होते हैं, जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, तो बड़ा सिंपल है, ए लिख दें उसके बाद स्टार लगा दें। ठीक है, अब यहाँ से साइड से बाहर निकलेंगे तो एक्सेस ऑटोमेटिकली क्या करेगी, लाइक भी लगा देगी और स्टार के बाद भी और ए से पहले भी डबल कोटेशन मार्क लगा देगी। इस क्राइटेरिया पे कौन से उतरते हैं, अब्दाल और अहमद, ये ऐसे ऑथर हैं जो कि इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। ठीक है, अच्छा, और अभी काम हम और करते हैं कि हम यहाँ पे मेंबर एड्रेस पे बजाय इसके कि हम कोई एड्रेस लिखें पिंडी या कोठी वगैरह या वाकई वगैरह, हम चाहें तो ब्रैकेट में कह सकते हैं कि एड्रेस लिखें, जब हमने ब्रैकेट में लिख दिया है एड्रेस लिखें, तो ऐसा ऐसा करने से क्या होगा कि अब जब इस क्वेरी को चलाएंगे तो उस वक्त मैसेज आ जाएगा एड्रेस लिखें, और वहाँ जो हम एड्रेस देंगे तो फिर वही एड्रेस यहाँ शो होगा। अगर मैं यहाँ पिंडी लिखता हूँ और ओके करता हूँ तो सिर्फ वही रैकेट शो हो रहे हैं जो कि पिंडी के रैकेट्स हैं। ठीक है, दोबारा देखें, मैंने यहाँ पे पिंडी नहीं लिखा बल्कि मैंने ब्रैकेट में एक मैसेज लिख दिया है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उर्दू में लिख दें या इंग्लिश में लिख दें आपकी मर्जी है, होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो फिर वो बन जाता है एक पैरामीटर। और क्वेरी रन करने पर उस पैरामीटर की वैल्यू आपको देना पड़ती है, लिखा ना एंटर पैरामीटर वैल्यू, हमें इस पैरामीटर की वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर अब मैं यहाँ पे लाहौर लिखता हूँ, अगर लाहौर का कोई रैकेट होगा तो वो सामने आ जाएगा। इत्तेफाक है यहाँ पे कि इस वक्त लाहौर का कोई रैकेट नहीं है। काम करते हैं मेंबर के टेबल में हम चेक कर लेते हैं कौन सी सिटीज हैं, वाह है, इस्लामाबाद है, ठीक है ना, हसन अब्दाल है, तो हम इन एड्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं इस क्वेरी को चलाने के लिए। ठीक है, इस क्वेरी को दोबारा से डिजाइन व्यू में लेके आते हैं और इस क्वेरी को फिर रन करते हैं। हम यहाँ पे इस्लामाबाद एंटर करते हैं, इस्लामाबाद पे ये दो रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं जिन्होंने किताब इशू करवाई थी। सेम इस इंफॉर्मेशन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्वेरी डिज़ाइन में जाता हूँ और यहाँ मेंबर ये बुक जो है इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ, फिर बुक की आईडी, टाइटल, ऑथर और मेंबर आईडी ये मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर मेंबर आईडी के अंदर लिखता हूँ प्लीज एंटर मेंबर आईडी और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। प्लीज एंटर मेंबर आईडी, देखिए ये मैंने पूरा मैसेज बना दिया है पूरा इंग्लिश के अंदर, और उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, प्लीज एंटर मेंबर आईडी। अब इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये हमसे मेंबर आईडी पूछेगा, प्लीज एंटर मेंबर आईडी। हम यहाँ मेंबर आईडी 2 एंटर करते हैं, तो 2 ने जो किताब इशू करवाई हुई है तो उसकी इंफॉर्मेशन सामने आ गई है। दोबारा इस क्वेरी को रन करते हैं, अगर मैं 3 एंटर करता हूँ तो अगर 3 ने कोई किताब इशू करवाई भी होगी तो वो देखने की नहीं, ये 2 किताबें इशू करवाई हुई जिसकी इंफॉर्मेशन आ गई। कोई ऐसा एंटर करते हैं जो जिसने कोई किताब इशू ना करवाई हुई हो, फॉर एग्जाम्पल सपोज 14 हमने मेंबर आईडी एंटर किया है और 14 लोग को यहाँ पे किताब इशू नहीं करवाई, 14 मेंबर आईडी है भी नहीं, तो ये ब्लैंक आ गया। तो आप स्टूडेंट ने इस इन तमाम क्वेरीज की जो मैंने आपको भेजी हैं इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है।